राइट टू राइट में मैं शराफत अली आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के अंदर, और मेरठ के अंदर ये विधानसभा सिवाल खास है। सिवाल खास के अंदर हम मौजूद हैं, और यहां से जो सिवाल विधानसभा से MIM के प्रत्याशी हैं भूरे प्रधान जी और रफत खान साहब, उनसे हम मुलाकात करेंगे कि 2022 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 10 फरवरी में यहाँ पर वोट डाला जाना है कि वो किस तरीके से चुनाव को लेकर क्या रणनीति है उनकी, और किस तरीके की तैयारी है, और किस तरीके का लोगों का सहयोग इन्हें मिल रहा है। अभी बात करते हैं उनसे। जी प्रधान जी, ये बताइए, आप विधानसभा के चुनाव के मैदान में हैं, आप MIM से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं सिवाल खास से, तो आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो किस तरीके का रुझान आपको मिल रहा है? देखिए, रुझान जो है माशाल्लाह बहुत बढ़िया मिल रहा है। MIM के जो है बहुत चाहने वाले हैं, और जितने युवा हैं जानी से और धोलड़ी से और सिवाल खास हुआ, और जितने भी गांव विधानसभा में आते हैं सिवाल खास में धोलड़ी तक माशाल्लाह एक प्लेटफार्म पे है। और हमें ये यकीन है कि इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन जो है हम जीतने जा रहे हैं। इसकी वजह है जीतने की भी, क्योंकि मुसलमानों के हक की आवाज़ अगर किसी ने उठाई है तो वो सिर्फ ओवैसी साहब है। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। अच्छा विधायक साहब जी, ये बताइए आप कि जिस तरीके से आप चुनावी मैदान में हैं, तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव के, जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, मुद्दे हमारे ये है कि जितने भी गांव इस विधानसभा में आते हैं उसमें जो है कोई स्कूल कोई भी अच्छा नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है कोई भी नहीं है। इंशाल्लाह अगर हम जीत करते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन देंगे। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैं गाँव में घूम रहा हूँ, रोडों की हालत जो है बहुत ख़राब है, जैसे राजस्थान के पिछड़े हुए गाँव हों इस तरह की हालात हैं, और घुटनों तक जो है कीचड़ है, पानी भरा हुआ है जगह जगह। इन मुद्दों पर जब हम काम करेंगे और इंशाल्लाह ये काम हम लोगों के कराएंगे। अच्छा, जिस तरीके से अभी हुआ है, महागठबंधन हुआ है, 3, 4, 5 पार्टियों का इनका गठबंधन है, क्या इस गठबंधन से कुछ फायदा होने वाला है? फायदा होगा, क्योंकि जितने दबे कुचले लोग हैं माशाल्लाह गरीब लोग हैं, और मुसलमान जो है जब हम सब एक हो जाएंगे तो इन्हें जो है समाजवादी वालों हो या BJP वाले हो, इन्हें जो है यहाँ से वोट नहीं मिलेगी, और ना ही पहले से ही नहीं मिली, क्योंकि लोग इनके खिलाफ हैं। क्योंकि मुसलमानों को जो है ज़्यादातर इन्होंने स्टेज से धक्के दिए और दरी बिछवाने का काम किया, इसलिए मुसलमान इन्हें वोट और सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं एक इल्जाम ओवैसी साहब पर लगा रहे हैं कि वो वोट काटने के लिए आए हैं, और BJP के एजेंट है, कुछ इस तरह के लोग, जिस तरीके से आप डोर टू डोर कंपेनिंग कर रहे हैं, इस तरह के लोग मिल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, लोग हमें सभी तरह के लोग मिल रहे हैं, लेकिन वोट काटने के लिए हम नहीं आए हैं। वोट अगर आज की डेट में काट रही है तो समाजवादी काट रही है। क्यों काट रही है उसकी वजह है, जिस टाइम रफत खान मेरा नाम है, जिस टाइम ये हुआ कि रफत खान को टिकट होगा, उससे पहले जो है सागवान को टिकट हो रहा था। जैसे ही मेरा नाम आया उसके बाद गुले मोहम्मद को जो है इन्होंने टिकट दिया, वरना गुले मोहम्मद साहब को जो है टिकट भी नहीं होता, और इन्हें जो है वोट अब के जो है नहीं मिलेगी विधानसभा से सिवाल खास से। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये इल्जाम उल्टा उन्हीं पार्टियों पर है जो ओवैसी साहब पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो वो वोट काटने का काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, अगर केजरीवाल उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़े तो वो वोट नहीं काट रहे, क्योंकि वो सरकार बना सकते हैं क्या? समाजवादी जो है क्या सरकार बना सकते हैं? क्योंकि जब मुसलमानों को साथ नहीं लिया, 22% होने के बाद भी उन्हें नहीं लिया। जो 2% वाले हैं, 3% वाले हैं, 5% वाले हैं, उन्हें गठबंधन में लिया है, लेकिन मुसलमानों को जो कहीं लिया ही नहीं है, तो मुसलमान कैसे वोट दे देगा? दरअसल कहीं ना कहीं इल्जाम तो ये लग रहा है कि मुसलमान ओवैसी साहब के साथ नहीं है, मुसलमान समाजवादी के साथ है, तो इसलिए ओवैसी साहब के पास कोई वोट बैंक नहीं है, इसलिए वो उनको गठबंधन में नहीं ले रहे। देखिए, ये तो अब इलेक्शन मसला करीब आ रहा है, और पता लग जाएगा कि सिवाल खास विधानसभा से मुस्लिम और दलित एक होकर इंशाल्लाह MIM को जिताएंगे, और इन्हें जो है वोट नसीब नहीं होगी अब विधायक साहब, ये बताइए, जिस तरीके से ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ साथ शोषित वंचित समाज जो है या दलित समाज है वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि आपको दलित का, शोषितों का भी वोट मिले? आपको किस तरीके का रुझान
मुस्लिमों से अदर जैसे वैसे साहब जो है बाबा अम्बेडकर को साथ लेके चल रहे हैं और संविधान को साथ लेके चल रहे हैं, तो जो दलित भाई हैं वो भी हमारे साथ हैं। जैसे हम गाँवों में कैंपेनिंग कर रहे हैं डोर टू डोर जाके, तो हमें जो है पूरा समर्थन जो है दलित भाइयों का भी मिल रहा है। और खास करके मुसलमानों का जो है एक जन सैलाब है। पहली बार इस सीट पर इलेक्शन होने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ जो है कई साल से मेहनत कर रहे हो वैसे साहब के लिए, लेकिन जो युवा है बिल्कुल एक प्लेटफार्म पर होकर MIM को सपोर्ट कर रहा है और MIM को ही इंशाल्लाह करेगा। अच्छा ये बताइए आप, ओवैसी साहब को युवा तो सपोर्ट कर रहा है कि उनकी जोशीली तकरीर होती है, युवा उनसे खुश होकर वो ओवैसी साहब के साथ है, लेकिन जैसे ही 45 या 50 साल के बुजुर्गों से बात करती है, क्या उन लोगों का रुझान किस तरीके से आपकी तरफ है? देखिए रुझान उनका भी हमारी तरफ ही है, क्योंकि सभी पार्टियों के लोग हैं ना भाई, आहिस्ता 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 जो करके जो है लोग आएंगे। और जो 50 साल से ऊपर के हैं लोग, उनमें जो है 100% में से 80% हमारे साथ हैं। 20% ऐसे लोग बचे हुए हैं जो गठबंधन के लिए कह रहे हैं, लेकिन जब हम उनके पास जा रहे हैं तो वो भी जब हम उन्हें अपनी बात बताते हैं और उन्हें समझाते हैं कि गठबंधन ने आपको क्या दिया, समाजवादी ने धक्के दिए आपको, तो वो जो है हमारी बातों को सुनकर और हमारे साथ हो जाते हैं। धक्के कहाँ दिए? वो तो कह रहे जमीरुल्लाह खान कोई बात नहीं, हमारी पार्टी है, हमारा मंच है, हमें पीछे धकेल दिया, कोई बात नहीं, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। चलिए उनका अगर मंच है वो इस बात के लिए कह रहे हैं कि माजिद चौहान जो है उन्हें धक्के नहीं दिए गए स्टेज से। जो दरी बिछाने का काम मुसलमान आज तक कर रहा था, क्या उनके लिए कोई मुद्दा एक समाजवादी ने या गठबंधन ने किसी ने मुसलमानों का मुद्दा क्या पार्लियामेंट में या विधानसभा में उठाया? एक मुद्दा मुझे बता दीजिए। वो तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जब हमारी सत्तारूढ़ सरकार थी तो हमने मुसलमानों का बहुत सारे विकास कार्य किए। कंधे से कंधा जब तक खड़े रहते हैं जब तक वोटिंग नहीं होती, और वोटिंग होने के बाद वो एक साइड हो जाते हैं, फिर जो है मुसलमानों के हक की बात वो नहीं करते। अभी अभी उन्होंने आजम खान के लड़के अब्दुल्ला आजम को भी जेल से रिहा करवा दिया है। आपने देखा होगा जिस टाइम आजम खान अब्दुल्ला साहब जो है जेल से निकले तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे पे इतनी सख्ती है कि मैं हकीकत जो है नहीं बयान कर सकता। यानी कि कोई ना कोई बात जो है ऐसी उन्हें कही गई है अब्दुल्ला खान को कि जिससे कि वो अपनी बात जो है पब्लिक के बीच में ना ला सके। उन्हें डराया गया, धमकाया गया, इसलिए वो अपनी बात जो है पूरी नहीं बता रहे। और जैसे ही आजम खान बाहर आएंगे, हकीकत जो है समाजवादी की हकीकत जो है उस टाइम खुल जाएगी कि क्या कराए। अच्छा एक बात और बताइए विधायक साहब, जिस तरीके से ये स्वामी प्रसाद मौर्य हैं या सुनील सिंह जी हैं, जो आज से पहले बीजेपी में थे और कहते थे कि मुसलमानों की औरतों को कब्रों से निकालकर उनका रेप किया जाना चाहिए, और मुसलमान 4-4 शादियाँ इसलिए करता है बार बार तलाक देके अपनी हवस मिटाने के लिए, और आज वो सब समाजवादी में आ गए। तो आप इस बात से लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए जो आज तक मुसलमानों के साथ बीजेपी ने किया वही समाजवादी कर रही है। जितने मुलजिम हैं इस तरह के, वो जो है सब जितने मुलजिम है सारे जो है समाजवादी में। मैं आपको बताऊँ। अच्छा जिस तरीके से वो कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव कि हम बीजेपी को रोकेंगे और हमारी 400 सीट आएंगी, कहीं ना कहीं अर्पणा यादव बीजेपी में चली गई, इससे कुछ नुकसान समाजवादी को होगा? वो अपनी सगी बहू को, बेटे की बहू को नहीं रोक सके तो वो बीजेपी को कैसे रोक देंगे? वो तो कह रहे हैं कि हमारा महागठबंधन हुआ है जयंत चौधरी के साथ, हम सब मिलकर इसको रोक देंगे। महागठबंधन जो है हुआ है, लेकिन अपनी बेटे की बहू को तो रोक ले पहले, उसे तो आशीर्वाद देकर जो है बीजेपी में भेज दे 47 विधायकों के साथ, पहले उन्हें तो रोके। वो तो कह रहे हैं कि बड़े बड़े मंत्री टूट कर बीजेपी से हमारी तरफ आ गए हैं और अब हमारी स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी और हम 4 से 3 में से 400 सीट जीतने जा रहे हैं। देखिए समाजवादी का जो गठबंधन हुआ था, जाटों से जो गठबंधन हुआ था, जैसे गुलाम मोहम्मद को टिकट का मामला आया कि मैं गुलाम मोहम्मद को हो रहा, तो उन्होंने कहा कि जी हम जो है मुसलमान को वोट नहीं करेंगे। जब वो वोट नहीं करेंगे तो गठबंधन कहाँ रह गया, कहाँ मजबूत हो गया, तो जो खत्म हो गया गठबंधन। तो कहीं ना कहीं विधायक साहब ये भी देखने को मिल रहा है कि गुलाम मोहम्मद का जाट समाज के अंदर विरोध है, तो वोटों का बंटवारा होगा। देखिए गुलाम मोहम्मद साहब ने जो है जिस टाइम वो विधायक थे, पिछले 5 साल विधायक रहे हैं, उन्होंने पूरी विधानसभा में अगर एक भी काम कराया हो किसी भी गांव में, क्यों नहीं कराया? अगर कराया तो हमें दिखना चाहिए था, क्योंकि हम गाँव इस टाइम घूम रहे हैं पूरी विधानसभा में। रोड खराब है, स्कूलों के हालत खराब है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनकी बोर्ड आज तक नहीं हुई। चलो जी ये बताइए विधायक साहब, ये आखिरी सवाल है हमारा कि
जो नतीजे होंगे 10 मार्च को सिवाल विधानसभा के, क्या वो वास्तव में चौंकाने वाले होंगे? बिल्कुल चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि MIM को ही सपोर्ट करेंगे, खास करके मुसलमान और दलित भाई जितने भी। ओवैसी साहब की पतंग को जी उड़ा पाएंगे? जी, इतनी ऊंचाई पे ले जाएंगे इंशाल्लाह कि इन्हें दिखाई नहीं देगी पतंग कहाँ गई। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका, आपने अपना टीम की वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।